नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव, अब निमोनिया से भी मिली राहत। वायरल हो रहा आराध्या बच्चन का ये वीडियो, ऐश्वर्या राय की बेटी को कहा जाने लगा ब्लैक पिंक से लीसा की कार्बन कॉपी। ओडिशा ओपन 14 वर्षीय उन्नति हुड्डा ने फाइनल में स्मित तोष्णीवाल को पछाड़ा। सुपर 100 इवेंट जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी। लद्दाख में बनेगा ओपन सिंथेटिक ट्रैक एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल स्टेडियम, पीएम मोदी का ऐलान। रायपुर में अमर जवान ज्योति की आधारशिला रखेंगे राहुल गांधी। पीएम मोदी दिल्ली में 30वें एनसीडब्ल्यू स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। अवैध शिकार के खिलाफ अभियान से गैंडों के शिकार में कमी आई है, प्रधानमंत्री ने कहा। लखनऊ में बनेगा ओपन सिंथेटिक ट्रैक एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल स्टेडियम, प्रधानमंत्री ने कहा। भारत शिक्षा ज्ञान की पवित्र भूमि है, पीएम मोदी ने कहा। अनजाने में हमारी बदनामी हो रही, भर्ती परीक्षा का नाम बदले रेलवे, एनटीपीसी ने कहा। यूपी सरकार जिस तरह से काम करती है, गुजरात सरकार पुलिस बल का उपयोग करके काम करती है, कांग्रेस के हार्दिक पटेल ने कहा। गोवा में अमित शाह बोले, नई पार्टियां धरने की राजनीति करेंगी और विकास कार्य ठप कर देंगी। 3 तलाक की पीड़ित निदा खान ने थामा बीजेपी का दामन। बढ़ती बेरोजगारी को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली ब्लास्ट के दोषी भुल्लर की जमानत प्रक्रिया में मेरी कोई भूमिका नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता ताकीर रजा खान की बहू बीजेपी में हुई शामिल। असली हिंदुत्ववादी ने महात्मा गांधी को नहीं, जिन्ना को गोली मारी होगी, संजय राउत ने कहा। बीजेपी ने मणिपुर चुनाव के लिए टिकटों की घोषणा की। सीएम बीरेंद्र सिंह हिंगागो से लड़ेंगे चुनाव। आम लोगों के मुद्दों को कुचल रहे सिद्धू मजीठिया बड़े राजनीतिक हाथी, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा। कोरोना अपडेट में देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 2,34,000 केस, 893 लोगों की मौत। अर्जेंटीना में अपनी पहचान बना रही भारतीय संस्कृति, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। यूरोपीय संघ की संसद अफगान महिला दिवस की मेजबानी करेगी। तालिबान शासन के तहत उनकी चिंताजनक स्थिति को संबोधित करेगी। भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने राष्ट्रीय एकता गीत प्यारा जम्मू कश्मीर लॉन्च किया। केंद्रीय बजट 2022 से 23, आयकर स्लैब और दरों में बदलाव की उम्मीदें। केंद्रीय बजट 2022 एमएसएमई और निर्यात उन्मुख होगा, एफआईईओ ने कहा। पंजाब में सरकार बनने पर हर दफ्तर में भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो लगाई जाएगी, सीएम केजरीवाल ने कहा। यूपी चुनाव में कांग्रेस ने 61 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की। 24 महिलाओं को टिकट। कश्मीर में जेईएम आतंकवादी जाहिद वानी 2017 से विभिन्न आईईडी हमलों का मास्टरमाइंड था, सेना का कहना है। गलत तरीके से रद्द किए गए 6 शिवसेना उम्मीदवारों के नामांकन पत्र, संजय राउत ने कहा। पैनासोनिक ने उच्च गुणवत्ता वाले कैमरा लेंस की घोषणा की। फेसबुक मैसेंजर समूहों में अब कॉल चैट के लिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है। आईपैड ऐप जारी करने पर व्हाट्सएप प्रमुख, हम इसे करना पसंद करेंगे। बीएसपी ने 4 जिलों के लिए जारी 8 प्रत्याशियों की लिस्ट की। पेगासस जासूसी विवाद में सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका में भारत इजराइल सौदे की प्राथमिकी जांच की मांग की गई। मध्य प्रदेश के चित्तौड़गढ़ गांव में तलाशी के दौरान सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने 600 किलोग्राम पोस्त, 16 किलोग्राम अफीम, 2.5 लाख रुपए नगद जब्त किए। बिहार एमएलसी चुनाव, एनडीए द्वारा पार्टी को एक भी सीट देने से इनकार करने के बाद वीआईपी प्रमुख कहते हैं यह हिटलर शाही है। महाराष्ट्र ओपन सभी भारतीय उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका होगा, सचिन तेंदुलकर ने कहा। वित्तीय वर्ष 2023 के लिए H1B वीजा पंजीकरण 1 मार्च से शुरू होगा, अमेरिकी आव्राजन प्राधिकरण ने कहा। कॉलरवा ली बांघिन का अंतिम संस्कार हर जीव के लिए करुणा की भारत की संस्कृति की झलक, पीएम मोदी ने कहा। कांग्रेस की विचारधारा महात्मा गांधी से प्रेरित है, जबकि भाजपा की सावरकर गोडसे की विचारधारा, बघेल ने कहा। बजट में प्राथमिकता चाहती है हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जीडीपी के 3% तक फंड में बढ़ोतरी की मांग। पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश की संभावना, आईएमडी ने कहा। अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश, बिहार में शीत दिवस की स्थिति की संभावना। शिमला में भारी बर्फबारी। बजट से पहले सेंसेक्स
निफ्टी में उतार चढ़ाव रहने की संभावना। संजय राउत का दावा, यूपी में शिवसेना उम्मीदवारों का नामांकन रद्द, कहा बीजेपी डरी हुई है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सुरेंद्र विक्रम सिंह कांग्रेस में हुए शामिल। टीवी शो के दौरान मंदिर मस्जिद की तस्वीर देख एंकर पर भड़के किसान नेता राकेश टिकैत, कहा कैमरा और कलम पर है अब बंदूक का पहरा। चुनाव से पहले प्रयागराज के संत समागम में बापू पर विवादित टिप्पणी, भारत को हिंदू राष्ट्र लिखने को कहा गया। 31 जनवरी को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल विधानसभा क्षेत्र से करेंगे नामांकन। दिल्ली में किशन भारद्वाज हत्या केस में गुजरात एटीएस ने मौलाना कमर गनी को हिरासत में लिया। भारत में लॉन्च हुई साइबोर्ग की इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक सिंगल चार्ज में ऑफर करती है 180 किलोमीटर तक की रेंज। हार्ले डेविडसन ने तैयार किया नया लाइनअप, 2022 में करेगी 8 नई बाइक की पेशकश। जगुआर लैंड रोवर ने भारत में शुरू की रेंज रोवर एसवी की बुकिंग। देश के बड़े नेता मेरी इतनी चिंता कर रहे हैं, इसका मतलब मैं ठीक ही कर रहा हूं, जयंत चौधरी ने कहा। जयपुर की तारपीन तेल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत। सिद्धू ने विक्रम सिंह मजीठिया पर बोला हमला, बताया पर्चा माफिया, कहा पंजाब में कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता। कैरिक्स मोबाइल ने पैनासोनिक के लिए व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई समाधान पेश किया। उत्तराखंड के कपकोट में सीएम धामी का प्रचार, कहा फिर खिलेगा कमल। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप कप्तान के रूप में दिल्ली के लड़के भारत के लिए लकी चार्म है, शरणदीप ने कहा। WHO की बैठक में अमेरिका ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने ताइवान का समर्थन किया। मुस्लिम ब्रदरहुड ने भारत पर साधा निशाना, छवि खराब करने के लिए चलाया अभियान, रिपोर्ट ने कहा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने एक के बाद एक सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई। उन्नाव में ग्रामीणों के लिए अभिशाप बना लोन नदी का पानी, बंजर हो रही जमीन, फसलें बर्बाद, फ्लोराइड से बढ़ रही है विकलांगता। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना, मध्य प्रदेश बिहार में ठंड के दिनों की संभावना। अवैध खनन पर एक्शन में प्रशासन, सीडीओ ने छापा मारकर जब्त की 3 पोकलैंड मशीनें। पहली बार असम 31 जनवरी से तेंदुए की जनगणना करेगा। और आइए अब जानते हैं 31 जनवरी का क्या है इतिहास। आज का दिन राष्ट्रीय पिछड़ा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1561 में मुगल बादशाह को तख्त तक पहुंचाने लायक बनाने में अहम भूमिका अदा करने वाले बैरम खान की हत्या कर दी गई थी। सन 1963 में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। सन 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस के खिलाफ जहरीली गैस का इस्तेमाल किया। सन 2007 में भारतीय स्टील कंपनी टाटा एग्लो डच इस्पात कंपनी कोरस के अधिग्रहण के बाद विश्व की 5वीं बड़ी कंपनी बनी। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।